विवेकानंद ने भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को विश्व मंच पर जिस तरीके से रखा था, उसने भारत को एक अलग पहचान दी। 1893 में स्वामी विवेकानंद के शिकागो में दिए गए भाषण के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन कम लोगों को यह पता होगा कि शिकागो में दिए गए भाषण की भूमिका राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में तैयार की गई थी। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद, जिनके ज्ञान का लोहा विश्व ने भी माना। 12 जनवरी को देश ने स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त को खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने ही स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। 1893 को शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद की ओर से दिया गया भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और वेदांत दर्शन से जुड़े भाषण के बारे में सब जानते हैं। स्वामी जी ने जिस भाषण की शुरुआत ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका के संबोधन से की थी, उस धर्म संसद में हिस्सा लेने की भूमिका सिरोही जिले के माउंट आबू में बनी थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हॉलिडे होम अल्वर हाउस, वहां से चलकर किशनगढ़ हाउस, वहां से चलकर सोफिया, जहां पे खेतड़ी हाउस था, जहां पे स्वामी जी को ये नाम मिला, स्वामी विवेकानंद खेतड़ी महाराज ने दिया था। और सभी गणमान्य नागरिक एनके सिरोही को सम्मिलित कर सब पूरी वॉक को चले थे। स्वामी जी की जन्मदिन पर ये हेरिटेज वॉक की जाए। इतिहासकारों के मुताबिक स्वामी विवेकानंद 1891 की फरवरी में जयपुर आए थे और भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद माउंट आबू पहुंचे थे। वो कुछ दिन किशनगढ़ हाउस में ठहरे। कुछ समय के बाद एकांत पसंद स्वामी विवेकानंद माउंट आबू की नक्की झील पर स्थित चंपा गुफा चले गए और 3 महीने इसी गुफा में योग, ध्यान, प्राणायाम का अभ्यास किया। यहीं से स्वामी जी की ख्याति जब खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह तक पहुंची, तब नरेंद्र नाथ की मुलाकात अजीत सिंह से हुई, जिन्होंने नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी। तो अंत पर्यंत उन्होंने सबको त्याग कर एक गुफा है नक्की के तट पर, इसको चंपा गुफा कहते हैं, वो वहां जाकर अप्रैल से जून तक वहां रहे। माउंट आबू की चंपा गुफा, जहां पे की विवेकानंद ने तपस्या की 3 महीने तक, उसको राष्ट्रीय धरोहर नहीं बनाया। माउंट आबू में ही नियमित रूप से होने वाले सत्संगों में स्वामी विवेकानंद शामिल होते थे। यहीं पर शिकागो की धर्म संसद में व्याख्यान के लिए स्वामी विवेकानंद के जाने की तैयारी हुई और वो राह तैयार हुई जिसने विश्व भर में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा माना, जिसे मूर्त रूप दिया था स्वामी विवेकानंद ने। किशन वासवानी, जी मीडिया, माउंट आबू।